दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आपने देखा होगा लगातार हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की कवरेज खूब की है, क्योंकि लोगों का फोन आ रहा है, लोगों के व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस हैं, लोगों की मांग क्यों हो रही है, लोग इतने नाराज क्यों हैं, दुखी क्यों हैं। आखिर सरकार के ही द्वारा 1995 की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन सरकार को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि कोई हाईकोर्ट जाएगा और फैसले को पलटवा देगा। दिलीप राय जो सीतापुर के बिस्वा के रहने वाले हैं, उनकी जो याचिका है पुनर्याचिका, उस पर अभी सुनवाई नहीं हो रही है और मुझसे लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर उस याचिका क्या क्या हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाने के लिए। और हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदे पिछले शुक्रवार को लगभग 10 दिन हो गए होंगे, उन्होंने लखनऊ खंडपीठ में डाला और याचिका पर उन्होंने कहा कि इसे विशेष रूप से शनिवार की सुनवाई करा दी जाए, क्योंकि उसकी वजह से ही सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उस पर। लेकिन इसी बीच में गोरखपुर की एक याचिका थी जिस पर नायक की थी, परमात्मा नायक की, उस पर सुनवाई हो जाती है, उस पर फैसला भी हो जाता है। आखिर दिलीप कुमार राय की याचिका में ऐसी क्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट जाकर के हाई कोर्ट लौटना पड़ता है और हाई कोर्ट के बाद उस पर सुनवाई रुकी हुई है। कोरोना की वजह से 9 अप्रैल तक हाई कोर्ट बंद है, लेकिन इसी बीच यह भी कहा जा रहा था कि डबल बेंच की विशेष सुनवाई हो सकती है। आइए जरा आपको बताते हैं कि आखिर लोग 1995 वाले सिस्टम की मांग क्यों कर रहे हैं। आखिर सरकार ने इसकी जरूरत क्यों समझी थी। सरकार ने भी इसकी जरूरत को समझा था, लेकिन हाईकोर्ट की रोकने के बाद लोग अभी भी जमीनी स्तर पर मांग कर रहे हैं। उनकी बात रखना हमारा परम कर्तव्य है। हमें न तो सरकार से शिकायत है और न ही हाईकोर्ट से, लेकिन उनकी बात को रखने के लिए हमें आना पड़ा। आइए जरा 3-4 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, जिन्होंने मुझे बताया है कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, वाकई 1995 की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। राम है हमीरपुर के कैथी गांव में। इनका कहना है कि इनकी सीट एससी कभी नहीं हुई। इनका कहना आज़ादी के बाद से इनका सीट ओबीसी या जनरल रही। वहीं कपिल देव तिवारी हैं अमेठी जिले के, ये कह रहे हैं सिंहपुर में गड़बड़ी हुई है। वहीं जौनपुर के हरिश्चंद्र शुक्ला हैं और अनु शुक्ला हैं, उनका कहना है कि बरसठी के मौजा बसहरा में कुल आबादी 4000 है लोगों की, 2000 मतदाता हैं, 90% के आसपास यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओबीसी और जनरल हैं। इसके बाद भी यह सीट एससी हो गई है। वहीं सीपीएन कुशवाहा है कुशीनगर के, उनका कहना है कि 12 बुजुर्ग उनका गांव है और कभी भी उनकी सीट ओबीसी नहीं हुई है, जबकि यह सीट हमेशा से एससी जनरल रही है। ये जो 4 नाम हमने आपको पढ़ के सुनाए, ये 4 नाम तो बस सुनाने भर के हैं। तमाम सैकड़ों हजारों फ़ोन हैं, कॉल्स हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज हैं। सबकी मांग यही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसका ग्राम प्रधान होना चाहिए, उसके हिसाब से उसका जिला पंचायत सदस्य होना चाहिए। और यही सरकार ने भी किया था। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करनी होगी, उन्होंने भी इसी फैसले को पहले स्वीकार किया था। लेकिन हाईकोर्ट में जाने के बाद सरकार पलटी मारती है और लोगों के दिमाग, मन, उम्मीदों, कोशिशों, प्रयासों पर पानी फिर जाता है। लेकिन दोस्तों, लगातार इस पोल टॉक यूट्यूब चैनल पर आपकी बातें हम उठाते रहेंगे। हमारा न तो यहाँ किसी को उकसाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, न ही किसी को भड़काने का, और यहाँ बस उनकी बात रखी जा रही है जो सीधे हमारे टच में है। लगातार ग्राम पंचायत चुनावों पर हमारी ये कवरेज जारी रहेगी, लेकिन आप हमारा समर्थन जारी रखिएगा। मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है 8225922565। यहाँ आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह जो आपकी सीरीज है ये जारी रहनी चाहिए, आपकी मांग उठती रहनी चाहिए और आपके मुद्दों पर सरकार तक हम बात पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।